हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं? एक बार फिर से बिकम ट्यूटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मैं फिर से एक वीडियो बनाने के लिए आया हूं और उम्मीद करता हूं ये वीडियो उन सभी 11th के बच्चों के लिए एकदम वरदान साबित होगा। तो आज का टॉपिक है परसंकरण कैसे हम सेकेंड में निकाल सकते हैं। परसंकरण को अंग्रेजी में हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम एक सेकेंड में मतलब सेकेंडों में हम आंसर को बता सकते हैं। तो सबसे पहले परसंकरण हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमारा टॉपिक है कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन का पता लगा सकें, यानी हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन इन सेकेंड। ठीक है, तो मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स जितने भी देख पा रहे हो कि कोई घबराना नहीं है। मेरा हमेशा की तरह एक डायलॉग है, हमेशा घबराना नहीं है और एकदम इंजॉय के साथ पढ़ना है। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले H बराबर एक फॉर्मूला होता है V प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए बाई टू। सबसे पहले जितने भी मतलब विद्यार्थी होंगे सबसे पहले इस फॉर्मूला को याद कर लेंगे। H बराबर V प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए बाई टू। तो याद कर लेंगे, उम्मीद है याद हो गया होगा। और जैसे ही याद हो गया होगा तो मैं कुछ बातें आप लोग को बता दूं कि जैसे कि V क्या है। तो देखिए, बताने में जितना देर लगेगा उसके बाद आप सेकेंड में आप आंसर बता सकिएगा, इतना मैं जरूर बोलूंगा। तो कैसे? तो सबसे पहले V क्या होता है? V होता है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका किसका ज्यादातर दिमाग में रखना है? तो सबसे पहले रखना है आपको बेरिलियम का। अब बेरिलियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 2। उसके बाद बोरॉन का, बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आपका 3। ठीक है, कैसे निकलता है देखिए यहाँ पे, ये मत क्वेश्चन कीजिए कि कैसे निकलता है। अगर इसका अब आप लोग चाहते हैं तो मैं एक न्यू वीडियो बना दूंगा कि कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, उसका भी मैं एक न्यू वीडियो बना दूंगा। तो आज का मेरा सबसे मेन मुद्दा है कि कैसे हम परसंकरण हाइब्रिडाइजेशन को सेकेंड में बता सकें। तो चलिए आगे पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद आपका कार्बन, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4। उसके बाद नाइट्रोजन का हो जाता है 5। उसके बाद ऑक्सीजन का होता है 6। उसके बाद फास्फोरस का होता है 5। उसका सल्फर का होता है 6। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो क्लोरीन का हो जाता है 7। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो ब्रोमीन का भी होता है 7। उसी प्रकार बढ़ते हैं आगे तो आयोडीन का होता है 7। और साथ ही साथ आप जीनन का याद रख लीजिएगा, जीनन का होता है 8। तो सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप जरूर दिमाग में रख लीजिएगा। अब आते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज पे जिसका नाम है एक्स। एक्स मींस क्या होता है? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। ठीक है, अंग्रेजी से डरिएगा नहीं मेरे प्यारे हिंदी स्टूडेंट्स। मोनोवैलेंट एटम पूरा वीडियो देखिएगा। हाँ, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। अब नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स जैसे कि एक्स होगा, एक्स की जगह होगा क्लोरीन, होगा ब्रोमीन, होगा आयोडीन, होगा और फ्लोरीन होगा, साथ साथ एक और एच होगा। इसके अलावा कोई भी मोनोवैलेंट एटम होता नहीं है। अगर लिखे हुए हैं वहां पे लिखा होगा Cl2 तो समझ जाइए कि x का मान हो जाएगा 2, क्योंकि क्लोरीन की संख्या 2 है। बात आप समझ गए होंगे, इतना तो आप लोग समझ ही जाते होंगे। अब हम इसको हम मिटा देते हैं या नहीं मिटाते हैं तो इधर हम आगे बढ़ते हैं। आगे है सी का मतलब होता है नंबर ऑफ कैटायन। ठीक है, कैटायन का मतलब आपको पता ही होगा, कैटायन मतलब प्लस वाला चार्ज होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं CO3 माइनस माइनस, सॉरी, अगर हम लिखते हैं प्लस वाला लिखना है ना, तो NH4 प्लस अगर हम लिखते हैं तो हमारा C बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, उसी प्रकार A का मतलब होता है नंबर ऑफ एनायन। ध्यान पूर्वक देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद देखिए तो सेकेंड में आंसर तो बताना ही है। एनायन का मतलब निगेटिव चार्ज। अगर हम लेते हैं जैसे लिए थे अभी CO3 माइनस माइनस, तो हम तुरंत बोल सकते हैं कि A का मान हो जाएगा आपका 2, कैसे कि -2 है। ठीक, अब समझ गए होंगे, पूरा डाटा को अब समझ गए कि कैसे हम H बराबर फॉर्मूला में रखेंगे B प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए बाई 2। यहां तक क्लियर सबको हो गया होगा। V भी समझ में आ गया होगा, X भी समझ में आ गया है, C भी समझ में आ गया और A भी समझ में। अब क्या समझना है आपको? तो अब लास्ट और आखिरी चीज समझना है
यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिएगा, अगर आपका H बराबर अगर 2 आएगा तो आप बता सकते हैं कि वो हाइब्रिडेशन sp होगा। अगर H बराबर अगर 3 आता है तो वो हो जाता है आपका हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा। H बराबर अगर 4 आता है तो आपका हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा। H बराबर अगर 5 आता है तो आपका जो हाइब्रिडेशन sp3d आएगा। H बराबर अगर 6 आता है तो आपका हाइब्रिडेशन sp3d आएगा। और H बराबर अगर 7 होता है तो आपका हाइब्रिडेशन sp3d3 आएगा। अब इतना बात समझ में आ गया, एक बार मैं आपको फिर रिपीट करवा दूं। अगर जैसे ही H बराबर 2 आता है तो हाइब्रिडेशन sp होगा, जब 3 आएगा तो sp2 होगा, जब 4 होगा तो sp3 होगा, अगर 5 आता तो sp3d होगा, और 6 आता तो sp3d2 आएगा, और 7 आएगा तो sp3d3। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए आप सेकंड में कैसे आप आंसर बता सकते हैं। तो चलिए मैं एक सवाल ले लेता हूं, ये सारी चीजों को अब मैं मिटा सकता हूं। तो आप देखिएगा, एक सवाल लेते हैं और कितना आप चुटकी में ही आंसर बता सकते हैं। तो सिर्फ देखिएगा, अगर हम सवाल ले लें, सपोज दैट BeCl2, इसका बताना है BeCl2, इसका बताना कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो आप सेकंड में बता सकते हैं, कैसे? तो सबसे पहले बेरिलियम हम लिखेंगे, भी का मान कितना हो जाएगा, मन में ही लिख सकते हैं, बेरिलियम का देख सकते हैं यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं। और x का मान कितना हो जाएगा आप बता चुके हैं, देखिए क्लोरीन होता है, देखिए यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम, तो इसका मतलब इसका भी संख्या कितना है, 2 है। तो अब C और A कब देखेंगे, जब इस पर चार्ज होगा। तो आपको सोचना नहीं है, अब आराम से, इसीलिए H बराबर फॉर्मूला लगा सकते हैं, V प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए बाई 2, और V का मान हो गया 2 प्लस 2 माइनस 0 प्लस 0 बाई 2। अब 2/2 सॉरी 2 प्लस 2 होता है 4, 4/2 कितना होता है 2। कह सकते हैं कि जैसे ही 2 आ गया तो आपका परसंकरण में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो दूसरा कंपाउंड जब जल्दी से बताइए कि इसका आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बता सकते हैं ना, तुरंत बता सकते हैं। देखिए चुटकी में आप तो कुछ सोचना नहीं है, जैसे ही चार्ज नहीं होगा तो सीधे बी और एक्स सिर्फ निकालने की आवश्यकता होता है। बोरॉन, बोरॉन का 3 होता है प्लस, और हम लोग देखेंगे एफ कितना है, तो एफ यहाँ पे देख लीजिए, एफ है मोनोवैलेंट एटम, कितना है तो 3 है, तो 3 6 बटे कितना हो जाएगा 2। तो तुरंत हम बता सकते हैं 3 आ गया, 3 के लिए हम क्या जानते हैं sp2। आसानी से बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जैसे NH3 ले लेते हैं, NH3। नाइट्रोजन का हम देख सकते हैं, नाइट्रोजन का होता है 5, और साथ ही साथ हाइड्रोजन का देखे हैं कितना है 3 है, तो 5 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा 4, और 4 के लिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं sp3। तो हम किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन में सेकंड में बता सकते हैं। अब हम अलग अलग और भी ले लेते हैं, आपको देखिए हर एक क्वेश्चन आपको हम डील करके बता देंगे, तो इसलिए कोई भी टेंशन की आवश्यकता आप लोग को नहीं है। बस मेरा वीडियो देखते रहिएगा, और कौन कौन सा टॉपिक जो आपके दिमाग में, आपके भेजे में नहीं पहुंचता है आप जरूर बताइएगा। तो अभी और भी देखते हैं, जैसे कि अब हम लोग चार्ज वाला ले लेते हैं, CO3 माइनस माइनस, सेंटर एटम है कार्बन, और कार्बन का हम देख चुके हैं कि कार्बन का है 4, यानी बी कह सकते हैं 4 है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं एक्स का मान, यहाँ पे कोई देखिए एक्स की जगह यहाँ पे Cl Br ये सब नहीं है, यहाँ पे O है, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। अब केटाइन का मान देखिए ये एनायन है, तो इसका मतलब ये भी 0 हो जाएगा, और एनायन का मान कितना हो जाएगा -2, यानी हम संख्या लेंगे 2। ठीक, इसीलिए हम कह सकते हैं B बराबर, अभी सूत्र में सॉरी H बराबर B प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए बाई 2। हम जैसे ही पुट करते हैं तो B का मान 4 प्लस 0 माइनस सी का मान 0 प्लस ए का मान है आपका 2, अब बटे 2 कितना हो जाएगा 4 तो 6, 6/2 कितना होता है 3, और 3 के लिए हम तुरंत यहाँ बता सकते हैं sp2। तो हम किसी का भी हाइड्रेशन सेकंड में बता सकते हैं, बस सोचना है, सिर्फ ये सोचना है कि केटायन वाला जो होता है वो घटता है और एनायन वाला डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो इस तरह से भी आप ट्रिक दिमाग में रख करके बना सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, अभी और भी चीज बता लेते हैं, एक दो और ले लेते हैं, जैसे SF4 का बताना है तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं। सल्फर का 6 होता है, इसका 4 होता है 10, और 10/2 कितना हो जाएगा 5, और 5 के लिए हम लिखे हुए हैं sp3d। कोई दिक्कत है किसी को, दिक्कत नहीं हुआ होगा। उम्मीद है आप अब आराम से किसी का भी हम हाइब्रिडाइजेशन सेकंड में निकाल सकते हैं, चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, आप आराम से किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ कौन सा टॉपिक अब आप देखना चाहते हैं। और देखें
कि आप उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा और नहीं समझा होगा तो कौन ऐसा कंपाउंड या मॉलिक्यूल या आयंस है जिसका आप क्या बोलते हैं हाइब्रिडेशन नहीं निकाल पाते हैं, तो प्लीज बताएं कमेंट बॉक्स में जाकर के। और उम्मीद है आप लोग वीडियो पसंद किए होंगे और एंजॉय किए होंगे, क्योंकि बहुत कम ही टाइम में आप लोग को हम हाइब्रिडेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकाल लेते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप आराम से निकाल सकते हैं। तो आप लोग इसको देखने के बाद अपने क्वेश्चन को जरूर देखेंगे आप हाइब्रिडेशन निकाल पा रहे हैं नहीं। अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे से एक्सप्लेन करके लेके आऊंगा। तब तक मेरे चैनल को फॉलो करते रहें, और मैं जल्द ही एक नया चैनल लॉन्च कर रहा हूं जो सिर्फ टीचिंग से रिलेटेड होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बहुत ही जल्द एक चैनल लॉन्च कर रहे हैं, विक्रम ट्यूटोरियल ओनली फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। वहां पे सिर्फ टीचिंग से रिलेटेड कुछ सिर्फ होगा, पढ़ाई उसमें ना तो मनोरंजन होगा ना कुछ भी, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड होगा। तो मेरे चैनल को फॉलो करते रहें, विक्रम ट्यूटोरियल BT फॉर ऑल। थैंक यू वेरी मच।